जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस देश ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चाइना देश ने क्या किया है कि अपने यहाँ पे स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को ये रोकने का ये फैसला किया है। अब देखिए ये चाइना ने क्या है, तो चाइना के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग और बीजिंग में ही होने वाला है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन। और देखिए बीजिंग में ही है एससीओ का मुख्यालय यानी संघाई कोऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में ही है। और देखिए चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक ह्वांगहो नदी, और ह्वांगहो नदी को किस नाम से जाना जाता है? और तो पीली नदी के नाम से भी ह्वांगहो नदी को जाना जाता है। देखिए चीन ने ही एक अभियान चालू किया था। कौन? क्लीन योर प्लेट अभियान चीन ने ही किया था। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगत्से नदी, जो कि चीन देश की है। देखिए चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हिट कोविड ऐप को ये लॉन्च किया है। किसने? तो बिहार ने किया है। देखिए हिट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप को लॉन्च किया है। किसने? बिहार सरकार ने। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 के मरीजों को रेगुलरली ट्रैक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। हिट कोविड ऐप का मुख्य उद्देश्य है। देखिए अब देखिए दोस्तों, बिहार राज्य आया है तो बिहार राज्य के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए बिहार की राजधानी है पटना, और पटना जो शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित है। और सीएम कौन है बिहार के? तो ये नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान जी यहाँ के गवर्नर हैं। देखिए बिहार राज्य है देश का पहला राज्य जिसने इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार ही बना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 3 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने का निर्णय लिया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो मध्य प्रदेश के सरकार ने क्या किया है कि कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को क्या करेगा? तो ये नौकरी देने का ये निर्णय लिया है। किसने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। तो देखिए मध्य प्रदेश अब सरकार ने लिया है तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में ही है कौन सा? तो भोजताल है। भोपाल में ही है भोजताल। और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया था। एक जिला एक शिल्प अभियान को किसने लॉन्च किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया था। और देखिए रोको टोको अभियान किसने लॉन्च किया था? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 4 कि हाल ही में किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ए होगा इसका सही जवाब। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। मोमा मार्केट, देखिए मोमा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। क्या होगा? मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। देखिए इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत मणिपुर सरकार क्या करेगी कि फ्रेश सब्जियों को ये पहुंचाएगी। अलग अलग स्थानों पर क्या करेगी? ये फ्रेश सब्जियों को पहुंचाएगी मणिपुर सरकार। ये देखिए मणिपुर में ही है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या नेशनल पार्क? कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में ही है। मणिपुर में ही स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। कौन है? तो कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। और देखिए मणिपुर में एक क्लासिकल डांस है, मणिपुरी नृत्य है, मणिपुर की है। ठीक है, क्लासिकल डांस है। तो देखिए चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर।
क्वेश्चन नंबर अगला है 5th कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के साथ टीकों की 80 मिलियन खुराक साझा करने का निर्णय लिया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। अमेरिका देश ने क्या किया है कि दुनिया के साथ टीकों की 80 मिलियन खुराक का साझा करने का ये निर्णय लिया है। अब देखिए दोस्तों अमेरिका ने किया है, तो अमेरिका के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी ले लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, और वाशिंगटन जो शहर है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या है? तो जो बाइडेन जी हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस जी उपराष्ट्रपति हैं। 49 नंबर की क्या है ये? उपराष्ट्रपति हैं। देखिए अमेरिका, तो ये अमेरिका की ये जो राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति का शपथ अमेरिका में कब लिया जाता है? तो ये 20 जनवरी को दिलाया जाता है ये अमेरिका में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का शपथ अमेरिका में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 6th कि हाल ही में बीसीसीआई के किस रेफरी का निधन हुआ है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, राजेंद्र सिंह जडेजा का ये निधन हो गया है। और देखिए ये बीसीसीआई के क्या रह चुके हैं? ये रेफरी रह चुके हैं। बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष नहीं, ये रेफरी रह चुके हैं, रेफरी रह चुके हैं ये। देखिए बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? तो 1928 में इसकी बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली जी इसके अध्यक्ष हैं। और देखिए अभी बीसीसीआई ने क्रिकेट खेल में कहने का मतलब प्रवेश करने की न्यूनतम उम्र कितनी बनाया है ये? तो ये 15 वर्ष बनाया है। कौन? बीसीसीआई ने, भारत की बीसीसीआई ने। ठीक है, देखिए ये चुन्नी गोस्वामी जो थे, जो क्रिकेट भी खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे। ये चुन्नी गोस्वामी जो थे क्रिकेट भी खेलते थे या फुटबॉल भी खेलते थे, लेकिन इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए ऑप्शन नंबर में डी में दिया है बापू नडकर्णी। ये बापू नडकर्णी एक ऐसे व्यक्ति थे इंडिया के कि जिन्होंने 21 ओवर लगातार ये क्या कर दिए? मेडन फेंक दिए। 21 ओवर लगातार मेडन फेंकने वाले भारत के ये पहले व्यक्ति हैं। कौन? बापू नडकर्णी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया है बापू नडकर्णी जी का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 7th कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, इसका सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुणे महाराष्ट्र में। क्या किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये शुरू किया गया है। देखिए कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो देखिए इस नाबार्ड के सहयोग से ये शुरू किया गया है। किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से ये शुरू किया गया है। देखिए नाबार्ड का ये फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए ये इसकी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। दोस्तों किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद चिंतालू जी अभी नाबार्ड के करंट में क्या है? अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण करने की घोषणा किसने किया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया है? तो रिलायंस जियो ने किया है अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम निर्माण। और देखिए इसके तहत क्या करेगा ये रिलायंस जियो? ये दो केबल बिछाएगा। क्या बिछाएगा? 2 केबल बिछाया जाएगा। कहाँ पर? तो देखिए एक इंडिया एशिया एक्सप्रेस। और देखिए इसका उद्देश्य क्या होगा इंडिया एशिया एक्सप्रेस का? तो भारत और थाईलैंड तक इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराना। देखिए
इंडिया एशिया एक्सप्रेस कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इंडिया एशिया एक्सप्रेस ये स्टार्ट हो जाएगा 2023 तक स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए ये दूसरा इंडिया यूरोप एक्सप्रेस दूसरा जो होगा बिछेगी क्या, ये सबमरीन केवल दूसरा बिछेगी कहाँ से कहाँ तक, तो इंडिया से यूरोप तक, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस ये बिछेगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए इसका लक्ष्य है कि इंडिया से इटली तक इंटरनेट सुविधा को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और देखिए इसमें सबमरीन केबल में कौन सहयोग दे रहा है, तो सबकॉम कंपनी इसमें सहयोग दे रही है। सबकॉम कंपनी कौन दे रही है, तो सहयोग दे रही है। देखिए ये जो सबमरीन है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर में आ जाता है, ये ऑप्टिकल फाइबर में ही आ जाता है ये सबमरीन। देखिए तो ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है, तो नरेंद्र सिंह कृपाणी जी ऑप्टिकल फाइबर के क्या है, ये जनक हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि 16 मई 2021 को किस देश ने सीमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। तो देखिए ये कौन किया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान देश ने क्या किया है, तो सीमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर का ये क्या किया है, लॉन्च किया है, ईरान ने किया है। अब दोस्तों ईरान ने किया है तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, और देखिए ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, और ये सीमोर्ग कंप्यूटर है ना, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, तो ये जापान का है, कौन, फुगाकू कौन है, जापान का है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर किसका है, तो जापान देश का है। देखिए ईरान, देखिए ईरान में ही है रामसर साइट, कौन सी साइट है, तो रामसर साइट कहाँ पे है, तो ईरान में ही है। और देखिए रामसर साइट की स्थापना कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट की स्थापना हुई थी। देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों इंडिया में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो 42 रामसर साइट की संख्या है, किसने, तो इंडिया में, भारत में। देखिए भारत में ईरान में कौन सा बंदरगाह बनाया है, तो चाबहार बंदरगाह भारत में बनाया है, कहाँ पे, तो ईरान में बनाया है, ईरान में बनाया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है कि किस राज्य सरकार ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की एफडी की घोषणा की है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट की ये घोषणा की है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट की ये घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश सरकार एक से एक नया कारनामा करता है ये आंध्र प्रदेश सरकार। देखिए यहाँ के सीएम कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी जी, वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इन्होंने अभी अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की है। ये कब तक, तो देखिए ये जब तक ये 25 वर्ष न हो जाएंगे तब तक ये डिपॉजिट पैसा नहीं निकलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद जो शहर है मूसी नदी के किनारे स्थित है, और देखिए हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। कब, 1948 ईस्वी में हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पद्मश्री से सम्मानित किस भारतीय डॉक्टर का अभी हाल ही में क्या हो गया है, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, डॉक्टर के अग्रवाल का क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किनको, देखिए डॉक्टर के अग्रवाल को क्या किया गया था, तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।